कोरोना का जोर टूटने लगा या एहतियाती तदाबीर काम करने लगी। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद एक बार फिर 100 से नीचे आ गई। 24 घंटों में 78 अफराद का इंतकाल। खैबर पख्तूनख्वा में 26, पंजाब में 20, सिंध में 13, इस्लामाबाद में 7 अमवात, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक एक शख्स जाँ बहक। तकरीबन 38,000 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,500 नए केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% से ताहाल ज्यादा। कोरोना ने मुल्क में हरावल दस्ते के 16,000 अफराद को मुतासर कर दिया। 9,500 से जायद डॉक्टर्स भी मुतासर। 2,2500 नर्सिंग स्टाफ भी कोरोना का शिकार। 155 हेल्थ वर्कर्स जान की बाजी हार गए। 550 हेल्थ वर्कर्स घरों और अस्पतालों में जेर इलाज। सूबे सिंध में हेल्थ वर्कर्स कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर। सिंध में 5,500 से जायद हेल्थ मुलाजमीन कोरोना का शिकार। 53 हेल्थ वर्कर्स जान की बाजी हार गए। पंजाब में 28, खैबर पख्तूनख्वा में 42, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 9, इस्लामाबाद में 11 हेल्थ वर्कर्स का इंतकाल। गिलगित बल्तिस्तान में 3 मुलाजमीन जान की बाजी हार गए। NCOC का मुख्तलिफ शहरों में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। सूबों को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में तमाम रमज़ान बाजार ख़त्म, नोटिफिकेशन जारी। मुख्तलिफ शहरों में कायम रमज़ान बाजार आज शाम बंद कर दिए जाएंगे। ईद पर मुल्क में सयाहती मकामात में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। बैन सूबाई, इंट्रा और इंटर सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। आज से 15 मई तक ईद की छुट्टियाँ। एक्सपो सेंटर कराची में सिंध का सबसे बड़ा मास वैक्सीनेशन सेंटर तैयार। महकमे सेहत के मुताबिक एक शिफ्ट में 4,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। सेंटर 24 घंटे काम करेगा। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचोहो का कहना है कि 16 मई से सब लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि ईद के बाद 2,16,000 वैक्सीनेशन यौमिया का हदफ है। ईद पर महकमे सेहत में कोई छुट्टी नहीं। साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। इलाका जेल चौरंगी का है और यहाँ नेटवर्क नहीं आते। अब यहाँ अगर कोई मुझे दुकानदार कहता है कि यार फला माल लाना है वो, अब उसके नेटवर्क ही नहीं लगते तो वो कॉल क्या करेगा। अंदर मोबाइल भी चल रहे हैं, जेल के अंदर सब कुछ हो रहा है, सिर्फ बाहर वाले परेशान हैं। बहुत परेशानी है सामने हम लोगों को कि खुदा के लिए जेमन यहाँ से हटाया जाए, जेल को ले आया जाए। कराची शहर के बीचों बीच सेंट्रल जेल अतराफ की आबादी के लिए अजाब बन गई। सिक्योरिटी खदशात के बायस इलाके में मोबाइल फ़ोन सर्विस कई साल से मुअत्तल। न्यू टाउन, PIB, जमशेद रोड, यूनिवर्सिटी रोड, पुरानी सब्जी मंडी और दीगर इलाकों की आबादी मुतासिर। जेल को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। गिरफ्तार डाकू से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। स्टील टाउन, औरंगी और कोरंगी में फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। एक बंदा आया, उसने गाड़ी का दरवाज़ा वगैरह खोलने की कोशिश की। घर वालों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इग्नोरेंस की, फायर किया जो कि वो अब्बू के हाथ में से गोलियां पर होते हुए अम्मी को लगी। जैसे ही डकैतों ने देखा कि वो उनके करीब पहुंचे हैं पुलिस वाले, तो वो हमारे गलियों की तरफ आए। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मेरा बच्चा जो है ना वो गोली की जद में आया। कराची के ज्यादातर शहरी या तो खुद डाकुओं के हाथों लुट चुके या अजीजों दोस्तों को लुटते सुन लिया। जरा सी मुजाहिमत पर जिंदगी से हाथ धोने के भी वाकयात। सिर्फ 4 माह में 6,760 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों कीमती अशिया से महरूम। CCTV कैमरे भी अक्सर केसेस में बेकार। मुजरिमान की शनाख्त होने के बावजूद गिरफ्तारियों का ग्राफ ना बढ़ाया जा सका। शहरियों ने FIR कटवा कर कीमती अशिया की वापसी की उम्मीद भी खो दी। लाहौर में कत्ल की गई लड़की मायरा के वालिद का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मायरा को धोखे से लंदन से बुलवा कर कत्ल किया गया। मायरा ने LLM किया था, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती थी। मायरा कत्ल केस में नामजद 2 मुलजिमान ने जमानतें करार रखी हैं।
रहीम यार खान और राजनपुर में पुरानी दुश्मनी पर 4 अफराद का कत्ल। मुजफ्फरगढ़ में मुहाफिजी लुटेरा बन गया। पुलिस रजाकार की मुबैना तौर पर लड़की को अगवा करने की कोशिश। अहले इलाका ने रजाकार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डेरा मुराद जमाली में छापा। DIG उजैर अजीज बिल्लो के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। कोयटा और तुर्बत में दहशतगर्दी, 3 FC एहलकार शहीद और 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक FC एहलकार कोयटा में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर थे। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद एहलकारों में लांस नाइक सैयद हुसैन शाह, सिपाही फैसल महमूद और सिपाही नौमानुर रहमान शामिल। तुर्बत में FC की पेट्रोलिंग टीम पर भी हमला, 4 एहलकार जख्मी। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं वतन की हिफाजत पर मामूल एहलकारों पर फायरिंग बदतरीन दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान की तरक्की और मुल्क की सलामती का मिशन जारी रहेगा। सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे के बाद वज़ीर आज़म की वतन वापसी। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा इमरान ने उम्रा की सआदत हासिल की। खाने काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म का आज़मीन को जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी पर सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को खिराज तहसीन। इमाम काबा से भी मुलाकात। जद्दा में पाकिस्तानी बरादरी से खिताब, कहा इनके साथ पूरा पाकिस्तान है जो तब्दीली चाहता है। खुशखबरी देता हूँ, जल्द नया पाकिस्तान सामने आएगा। कोरोना ने दुनिया की मईशत में बड़ी तबाही मचाई है। हमने लोगों को और मईशत को कोरोना से बचा लिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे में होने वाले मुआहदों के बाद सऊदी अरब की जेलों में मौजूद 1100 कैदियों की जल्द पाकिस्तान वापसी होगी। संगीन जराइम में कैद पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी तैयार हैं। 1 अरब रुपए की इमदाद मिल जाए तो छोटे जुर्मानों की वजह से सऊदी जेलों में मौजूद सैकड़ों मजीद कैदियों को भी रिहाई दिला सकते हैं। संगीन केसेस को अलहदा से डील किया जाएगा। इमरान खान अपनी नालायकी का मलबा पाकिस्तान के सिफारतकारों पर डाल रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल ने मुसलमानों के इत्तेहाद को मुतासर किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमतों ने खारजा अमूर पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान के दौर में 8.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के दहाने पर पहुँच गए हैं। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है शहबाज शरीफ से मुतालिक मुकदमात में अपीलों का हक रखते हैं। शहबाज शरीफ की गारंटी कैसे मानी जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी नहीं दे सके। शहबाज शरीफ ने तो नवाज शरीफ को भी वापस लाना था। उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त देना बाकी कैदियों के साथ ज़्यादती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद शहबाज शरीफ से ज़्यादा बीमार हैं, वो पाकिस्तान में इलाज करा सकती हैं, तो क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इलाज नहीं कराना चाहिए? मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने कहा मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग बार बार आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ लेकर जाएंगे, शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। 55 या 5000 वॉल्यूम हो, सबूत देना ज़रूरी है। बगैर सबूत वॉल्यूम किसी काम के नहीं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब, कहा अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत के फैसले में वाज़ेह किया, नैब ने इल्ज़ाम लगाया है तो उसे साबित भी करना होगा। नैब का चेयरमैन मुल्क के कानून और आइन से बाहर नहीं हो सकता। आइन को कागज़ का टुकड़ा समझने वाले कल जवाबदेह होंगे। चीनी की करप्शन में अवाम 500 अरब अदा कर चुके, नैब को नज़र नहीं आया। एहसन इकबाल बोले कि नैब के रेफरेंस अल्फ लैला की दास्तान के अलावा कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि चैलेंज है, जितना जोर लगा लें शहबाज शरीफ जरूर जाएंगे। कोरोना के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर 8 से 9% कम हुई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाके का रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है। रोशन डिजिटल अकाउंट में 1,30,000 अकाउंट खोले गए। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से पाकिस्तानी अपने मुल्क भेज रहे हैं।
अफगान तालिबान ने ईद पर 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है कि तमाम मुसल्लह अफराद को हमले रोकने का हुक्म दे दिया गया है ताकि त्यौहार पुरअमन और महफूज माहौल में मनाया जा सके। काबुल के सैयदुल-शुहदा स्कूल पर कार हमले से जाँ बहक तलबा और तालिबात की आहों और सिसकियों के साथ तदफीन। हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लवाहिकीन गम से निढाल। 8वीं जमात की तालिबा के वालिद ने कहा, माँ बेटी को स्कूल जाने से रोक रही थी। बेटी ने कहा था कि एक रोज़ और स्कूल जाने दो, अगले रोज़ स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटी ने सच कहा था, वो स्कूल ना जा सकी। उसकी आज तदफीन हो गई। स्कूल पर हमले से जाँ बहक अफराद की तादाद 68 हो गई। 165 जख्मियों में से कई की हालत नाजुक। दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान में कल यौम सोग का ऐलान। साहिबो लुट रही है दिल्ली फिर। माजी में दिल्ली पर तबाही आई तो उसका नोहा मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब ने लिखा, आज दिल्ली की अफसोसनाक सूरत हाल पर महमूद शाम ने एक नज़्म में अपने दर्द को ज़बान दे दी। बरतानिया के लेबर लीडर सर कीयर स्टारमर ने शैडो काबीना में तब्दीली कर दी। बर्मिंघम से ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट शबाना महमूद नेशनल कैंपेन कोऑर्डिनेटर तैनात। शैडो चांसलर एनालीज डोर्ट्स को ओहदे से हटाकर पार्टी चेयर तैनात कर दिया गया। रेचल रीव्स शैडो चांसलर के ओहदे पर तैनात। सऊदी अरब में इस बार रमज़ान के 30 रोज़े मुतवक्के, चांद 12 मई को नजर आने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। अमेरिका और कनाडा में कैलेंडर के तहत त्यौहार मनाने वाले 13 मई को ईद मनाएंगे, दीगर चांद देकर फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, वजारत साइंस के कैलेंडर और एप्लीकेशन के तहत चांद 13 मई को नजर आएगा। ईद 14 मई को होगी। ईद उल फितर का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब कदर की तलाश, मसाजिद में इबादत, कुरान मजीद की तिलावत, गुनाहों की मुआफ़ी, फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के हक में दुआएं। चित्राल के दूर अफ्तादा इलाके बोनी से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला शाजिया इसहाक का एजाज़। CSS का इम्तिहान नुमाया कारकर्दगी से पास करके मालाकंड डिवीज़न से पहली खातून ASP बन गई। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान की इनिंग्स से फतह यकीनी। जिम्बाब्वे की दूसरी इनिंग्स में लेफ्ट आर्म स्पिनर नौमान अली की शानदार बॉलिंग, 5 खिलाड़ी घर भेज दिए। जिम्बाब्वियन टीम फॉलो ऑन का शिकार होने के बाद दूसरी इनिंग्स में 220 रन पर 9 विकेटों से महरूम हो गई। खसारा पूरा करने के लिए मजीद 158 रन की ज़रूरत। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने के लिए सिर्फ 1 विकेट दरकार। टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का PSL 6 के बकिया मैचेस कराने पर जोर। कहा, बकिया मैच UAE या पाकिस्तान में ना कराए गए तो खुदा न खास्ता ये आखिरी लीग भी हो सकती है। प्रोग्राम स्कोर में सैयद याहिया हुसैनी से गुफ्तगू। कहा, PCB दानिशमंदी का सबूत देती और इवेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर कराया जाता तो ये जल्द मुकम्मल हो जाता। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के आबाई घर को म्यूजियम करार देने का मुतालबा। गुलकार राहत फ़तेह अली खान कहते हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए कदम कदम पर ताउन किया था। अब वज़ीर आज़म उनके आबाई घर को म्यूजियम करार दें, म्यूज़िक एकेडमी भी कायम की जाए। जो भी इसके वाजिबात हैं उसको अदा करके, जिसने ये इसको घर को लिया हुआ है उसको अदा करके, जिसका रहता है उसको उसकी जगह देके जो है नुसरत फ़तेह अली खान साहब की म्यूज़ियम जो है और एकेडमी जो है वो वहाँ पे तकमील। रमज़ान में खजला फेनी खाई, अब सवैयों की बारी आई। ईद करीब आते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सवैयाँ बनाई जाने लगीं। कोई कवाम बनाकर खाएगा तो कोई दूध सवैयों के मज़े उड़ाएगा।